करेंगे वो और लेके चचा भतीजा मिल के दोनों चचा भतीजा मिल के और विनाश कर दिए बिहार। देखिए हर आरोप सरकार पे भी लगाना सही नहीं है, कुछ अपना भी दायित्व मीडिया वाले सही भी तो सुनिए। किसान की बात अगर कुछ पढ़ लिख लिया शुद्ध बोला तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार कह रही है। नहीं, नीतीश जी कुछ नहीं, नीतीश जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। हमारी मातृभाषा पर वैक्सीन आए और वैक्सीनेटर का बहाली हो और जहाँ जहाँ पशु अस्पताल जो खाली है वहाँ डॉक्टर को बहाली हो। डाटा नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। अभी मैं पहुंचा हूं पोखरैरा के पास। यहां पे हमारे कुछ श्रमिक भाई हैं जो काम करके लौट रहे थे, तो मैंने कुछ श्रमिक भाइयों से पूछताछ करने की इच्छा जताई। तो एक बार हम अपने जो भी यहाँ पे श्रमिक भाई है उनसे पूछेंगे कि अपने बिहार में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, तमाम तरह की गतिविधियां चल रही है, सरकार श्रमिकों के लिए बहुत ऐसी योजनाएं लाती है, उन योजनाओं का कितना परिणाम और कितना फ़ायदा हमारे श्रमिकों को पहुंच रहा है, इस विषय में हम बात करेंगे। स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। आप बताएं कि आपको यहाँ पे आपको काम करके कैसा महसूस हो रहा है, जो आप यहाँ पे काम करते हैं, और बिहार सरकार के नीतियों से, बिहार सरकार के कामों से आप खुश हैं, या जो भी आपके पंचायत में योजनाएं आती है क्या उनसे आपको संतुष्टि है? खुल करके आप सारी बातों को बताएं। बिहार सरकार से कोई भी संतुष्ट नहीं है, तबाही है। देख रहा है कि एक नल जल की पानी भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। 5 दिन चलता है, महीना रोज बंद रहता है। और वो लोग जताता है कि जब पैसा चाहिए नल जल के तो बिजली के लिए बिजली पर ही जुड़ाएगा, तो ये होगा वो होगा, लेकिन क्या होगा ना होगा सो तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। अच्छा, नल जल में जो ये तमाम तरह की बिहार में योजनाएं चली, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में लोगों के पानी पीने की व्यवस्थाएं दी गई, वो व्यवस्था आपको सही रूप से नहीं मिल पा रही? नहीं मिल रहा है। दिक्कतें क्या आ रही है? हाँ, वो तो दिक्कत ही है बराबर। जब भी कोई भट्ठा हुआ तो नीचन से बैठ गया वार्ड नंबर। हाँ, उसको पर कोई ध्यान ही नहीं है, मतलब कि बैठा हुआ है। वार्ड जो मेंबर है पंचायत में, वो उस नल जल के संरक्षण की दायित्व जिनको दिया गया है, वो इस दायित्व का निर्वहन सही रूप से नहीं कर पा रहा है। तो आपके समझ से क्या होना चाहिए सही रूप से? तो हम लोग से क्या हो सकता है? वो लोग जो चाहेगा सही ना होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो दिन भर मजदूरी किए अपना जा रहे हैं घर। नहीं तो आप चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा? आप ही चाहेंगे तो ही हो सकता है। ये जो है ना, हमको चाहने से हम एगो कहेंगे, वो सुनेगा ही नहीं सुनेगा तो थोड़ा बहुत 19 करके चल जाता है, बाकी फिर परेशानी चलता है। मतलब कि परेशानी से घर चलता है। अपने बच्चों को सही रूप से आप इसमें शिक्षा दिला सकते हैं? कहाँ से होगा? उतना में नहीं होगा, 350 में कहाँ से होगा? चलिए, धन्यवाद आपका। ये हमारे इसी क्षेत्र के ग्रामीण हैं, देखने में पेशे से डॉक्टर लग रहे हैं और वेटनरी डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद है। एक बार बताएंगे डॉक्टर साहब, आप जो आपका ये पेशा है जी, जो आप ये करते हैं, इसके बारे में 2-4 बताएंगे? जी, इसके बारे में माने पशु के बीमारी के बारे में बिहार सरकार के द्वारा, जैसे कि अभी तो जैसे बीमारी आता है तो उसका वैक्सीन सही समय पर आता नहीं है। हाँ। जब बीमारी आने के बाद में पशु जब अधिक मर जाता है, हाँ, और उसके बाद में वैक्सीन आता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, जब वो विकराल रूप धारण करता है तब उसका दवाई आता है। यही तो है बिहार। देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी, ऑफिसर्स, और केवल आप लोग जो है अपनी बातों को मुख से बोलते हैं, लेकिन रियल में इस ज़मीनी हकीकत कुछ और है। या पैसा लगाए, वो पैसा जब तक सरकार हमें दी तब तक यहाँ पे हमारी माली स्थिति जो है वो और बद से बदतर हो गई। तो इस चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे छोटे छोटे गाँवों में जो भी हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले यहाँ के तमाम
आला अधिकारी को समझना पड़ेगा और ये इनके मेहनत से ही कहीं जा कर के आपको सही रूप से रिपोर्ट मिलता है और यहाँ के गांव समाज के जितने सारे पशु हैं वो बच जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या खबर है? और आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि समय समय पर पशु को कीड़ा का दवा आए, जो कम से कम पशु के 6 महीना में एक बार कीड़ा का दवा मिलना चाहिए वो आए, और सही समय पर वैक्सीन आए और वैक्सीनेटर का बहाली हो, और जहाँ जहाँ पशु अस्पताल जो खाली है वहाँ डॉक्टर का बहाली हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली हो, गार्ड का बहाली हो, जो इसको अति से पशु में, और जब मान ले दवाई आएगा तो बीमारी का प्रकोप घटेगा, तो उससे किसान खुशहाल होगा। क्या जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हम अपने सही बिहार, प्रगतिशील बिहार, विकसित बिहार और सुंदर बिहार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। डिलीवरी कर रहा है स्कूल, या बच्चा डिलीवरी पहुंचा रहा है, बैग में बेल बजा के डेरा में पहुंचा रहा है। बताइए क्या क्या बड़े-बड़े तरीका, नेता के डेरा में पहुंच रहा है। कितना घिनौना हरकत किया जा रहा है अपने समाज के। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके भविष्य को स्वर्णिम बनाने का प्रयास चल रहा है विभिन्न योजनाओं में सरकार के द्वारा, और यहाँ पे जो शराब माफिया है वो बच्चे के बैग में शराब की बोतलें डाल करके और घर घर होम डिलीवरी, बेल बजाना देना है, चल देना है, 10 मतलब कि बच्चा मतलब घर घर होम डिलीवरी किया जा रहा है। पहुँच रहा है। तारी छेप के पास ही 10 रुपया कमा के बाल बच्चा के पालने वाला को रोज जेल में भरा जा रहा है। नीचे तबका के तारी बेचने वाला पासी के लेबर को एक बोतल पी रहा है, दिन भर भट्टा में कमा के आया, एक बोतल 20 रुपया का पिया, उसको पकड़ के जेल भेज देना है। अच्छा, उसको पकड़ करके जेल भेज दे रहा है। पूरा जेल भरा हुआ है। कोई % जेल में बड़का लोग है वो। तो ये अपना बिहार अच्छा कैसे बनेगा? बिहार बनेगा जो सामने है उस सुशासन बाबू समझेंगे जो कैसे बनेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी तेजस्वी जी आएंगे तो ये करेंगे, तेजस्वी जी आएंगे तो वो करेंगे, वो और लेके चचा भतीजा मिल के, दोनों चचा भतीजा मिल के और विनाश कर दिए बिहार। देखिए, हर आरोप सरकार पे भी लगाना सही नहीं है। कुछ अपना भी दायित्व तो बनता है कि कम से कम सरकार की नीतियों का साथ दे और जो भी समाज में गलत चीज़ हो रहा है उसका विरोध करें। सारी चीज़ के साथ जनता है, लेकिन जो उम्मीद किया जनता आज तेजस्वी बाबू आएंगे तो बहुत बदलाव होगा, लेकिन वो चचा भतीजा जब जौरे बैठे तो और इसको विनाश में ले गए। विकास मतलब विनाश मतलब कि ये सरकार जो है वो विनाश पहले से ही चचा और भतीजा रिलेशन निभाने में ही व्यस्त है। बर्बाद कर दिए बिहार को, मतलब रिलेशन निभाने में ही सरकार जी बिल्कुल। एक मोदी जी हैं जो आज के डेट में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ जनता टिका हुआ है, चाहे आज भी जो कुछ हो रहा है मोदी जी के तरफ से बहुत कुछ हुआ है। इसका मतलब कि आप नरेंद्र मोदी के समर्थन? किसी का समर्थन नहीं है, हमको जो अच्छा लग रहा है सो कर रहे हैं, मतलब कि किसी का पार्टी पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि जो सही सच्चाई है वो आप सच्चाई बता रहे हैं। देख लीजिए, जहाँ तक तमाम बातों का एक ही निचोड़ है कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले विकास होना जरूरी, क्योंकि सही रूप से सही हिंदुस्तान का जो दिल है वो अपना गांव ही है। गांव अगर विकसित होगा तो ही शहर भी विकसित होगा। यहाँ पे तमाम बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ जो 2-3 हम भाइयों से बात किए, ग्रामीण भाइयों से, इनमें से कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ किसान हैं, इनकी खेतीबाड़ी करते हैं, और 2-4 हम श्रमिकों से भी बात किए। तमाम बातों का एक ही निचोड़ निकलता है कि सरकार के अंदर जो भी भ्रष्ट लोग हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई बड़े नेता मंत्री आते हैं तो जो भी छुटभइये लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं वो उनको उन बातों की जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से उन्हें सच्चाई नहीं पता हो पाता है। ये सब अच्छा, आप यहाँ पे लोकल डॉक्टर हैं, यानी कि जो छोटे मोटे बीमार पड़े हुए लोग होते हैं उनकी आप इलाज करते हैं। एज ए मतलब कहा जाए प्राइवेट डॉक्टर हैं। अच्छा, तो आप अपने पेशा से खुश हैं? खुश हैं, हाँ खुश है। लोगों के गांव में सेवा करने में आपको खुशी मिलती है? हाँ, खुशी मिलती है। देखिए, एक प्राइवेट डॉक्टर हैं और
इनसे तमाम बड़े बड़े सरकारी डॉक्टरों को सीख लेना पड़ेगा कि यहाँ गांव में रह करके अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पे सही रूप से तुरंत पहुँचते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में या इनके पंचायत में या इनके अगल बगल में, तो चाहे वो दिन हो या रात हो, 24 घंटा 1 मिनट 24 घंटा में कभी भी ये मोटरसाइकिल से पहुंच करके सेवा देते हैं। ये बात सच है। आप सेवा करते हैं रात में? हाँ, सेवा करते हैं उनसे कि ऐसे ना फोन आए और आप कहें कि सो रहे हैं? ना ना, जागते हैं। जागते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और ग्रामीण भाई हैं जो चलते चलते आए हैं। स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? अरुणेंद्र कुमार चंचल। आप करते क्या हैं? खेती बाड़ी किसान है। किसान है, लेकिन देखने से तो कहीं से भी किसान नहीं, अभी तो चौक चौराहा पोखरा चौक जा रहे हैं, तब ऐसा ही लुंगी गंजी पहन के चल जाए। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो हमारे सभा में आकर के जो किसान अंग्रेजी बोल रहे हैं वो चुप हो जाए, हिंदी में बात करें। इस पे आप क्या कहना? हम इंग्लिश कहाँ बोल रहे हैं, हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन आप पहनावा तो अंग्रेजी का ले रखे हैं ना। करते हैं आप लोग मीडिया वाले, सही भी तो सुनिए किसान की बात। अगर कुछ पढ़ लिख लिया, शुद्ध बोला तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार कह रही है। नहीं, नीतीश जी कुछ नहीं, नीतीश जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। हमारी मातृभाषा है हिंदी, अगर हिंदी में बोलने के लिए वो बोलते हैं तो क्या गलत कहते हैं? तो क्या बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाइएगा? नहीं, शिक्षा, हम क्या बोले, शिक्षा। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शिक्षा सब जरूरी है। हिंदी अगर वो किस सभा में जा कर के अगर वो अंग्रेजी बोलता है किसान, तो आपको खुश होना चाहिए कि अपना देश विकसित हो रहा है, किसान एजुकेटेड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इंग्लिश बोलने से विकसित नहीं होगा। क्यों? कैसे? हमारी मातृभाषा है हिंदी। हिंदी मातृभाषा है, अगर वो अंग्रेजी बोल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अपनी परंपरा को हम भूल जाए और दूसरे की परंपरा को हम अपना ले, तो ये हमारा पर्सनल थिंकिंग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारा अपना सोच है। आप किसान हैं, आप अभी चौक पे क्या अपने खेती बाड़ी के सामान लेने? नहीं, जा रहे हैं, साग सब्जी खरीदेंगे, मकई के बिया तक किनना है। अच्छा, मक्के का बीज खरीदना है। जा रहे हैं बसंत भाई बिया के दुकान वाला मतलब है। सरकार से आप पूरे तरह से खुश हैं? हम लोग तो खुश हैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से? आप लीजिए ना, दोनों तो एक दूसरे के पूरक है। महाराज का बात, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों से खुश हैं। और जिस समय नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं उस समय आप किन से खुश होते हैं? हम किसी से ना खुश नहीं हैं, बीजेपी से भी ना खुश नहीं है, लेकिन कार्य करना चाहिए ना। बीजेपी या चलिए भाई छोड़, मैंने कोई भी दल हो काम करे, काम करे। पब्लिक को क्या चाहिए? हमको तनका चौकों पर जाना नहीं नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल जाइए, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएगी, फिर आपको